चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको गया x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x² का जो गुणांक होता है और ये जो अचर पद है उनको हम x² के गुणांक से गुना करेंगे। ठीक, और उसके बाद इनका गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 का ऐसा हम गुणनखंड करेंगे, 8 का 2 ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने से हमें -2 आना चाहिए और उसी अंक को गुना करने से -8 आना चाहिए। ठीक, तो देखिए 8 को अगर हम गुणनखंड करते हैं 4 और 2 के क्रम में लिखते हैं, तो 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और उसके बाद 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 4 को माइनस में लिखा जाए और प्लस में 2 को लिखा जाए तो 4 से अगर आपको 2 घटाया जाए तो -2 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं x² माइनस का 4x प्लस 2x और -8। अब देखिए इसमें हम 2 का पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, जिससे कॉमन लेने में हमें आसानी हो जाएगी। तो दोनों में अगर x मिल रही है तो क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4 और यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो x और -4। ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा बराबर अंक होना चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें -4 है, x - 4, तो इसमें भी x - 4। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट वाला लिखेंगे और एक ब्रैकेट से बाहर वाला लिखेंगे। तो x - 4 इंटू x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। यहाँ x का 2 वैल्यू आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर का उस तरफ अगर 4 जाएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में। इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ बोला गया कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या करेंगे, अब यहाँ जांच लिखेंगे और जांच में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो देखिए अल्फा और बीटा का आपका मान यहाँ निकल गया, तो 4 + -2। उससे पहले हमको क्या लिखना है कि अगर -b/a कहाँ से आएगा, क्योंकि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0। तो आप क्या कर सकते हो, ये लिखने के बाद आप a का मान और b का और c का तीनों का मान आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको हो जाएगा x² - 2x और -8। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया, x² का गुणांक इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1। तो a का मान क्या हो गया, 1 और b का वैल्यू कितना हो गया, हुआ -2 और c का -8। इसीलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। समझ में आ गया। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया, बुआ 4 प्लस, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस में है तो ये हो गया -2। अब देखिए पहले से ऑलरेडी इसमें माइनस लगा हुआ है फार्मूला में, तो b का वैल्यू कितना है, -2, तो -2 और a का कितना हो गया, 1। तो कितना हो जाएगा, 4 से अगर 2 गया तो 2 और माइनस के माइनस से गुना करोगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको ये कितना हो गया, 2। देखो ये दोनों तरफ बराबर हो गया, तो शून्यकों का योग आपको समान हो गया, आपके जांच में बराबर आ गया ना। उसके बाद देखिए आप शून्य को अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a क्या होता है। तो देखिए अब अल्फा और बीटा का गुना करेंगे हम, तो अल्फा का मान कितना, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2।
तो अल्फा हो गया आपको 4 और गुने -2 बराबर सी का मान कितना दिया हुआ है -8। तो क्या हो जाएगा -8 और ए का मान कितना है 1, तो 1 हो गया। अब देखिए 4 को अगर -2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी -8 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 से किसी भी संख्या में भाग दो तो वही संख्या होगा, ये भी -8 हो जाएगा। देखो दोनों तरफ बराबर हो गया। तो आपका ये जांच क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। इसलिए देखिए यहाँ -8 बराबर 8 हो गया, यानी शून्यकों का गुणनफल, और उसके बाद आपको शून्यकों का योगफल 2 बराबर 2 हो गया। शून्यकों का गुणनफल होना चाहिए यहाँ पे, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा।